डॉन दाऊद इब्राहिम पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दरअसल दावा इस बात का किया है कि लंदन में वो कई साल पहले दाऊद इब्राहिम से मिले थे। दाऊद ने उनसे कहा था कि वो भारत लौटना चाहता है। जेठमलानी ने छोटा शकील से मुलाकात के बाद से हालांकि इनकार जरूर किया है। जेठमलानी ने कहा है कि दाऊद से मुलाकात के बाद उन्होंने भारतीय अधिकारियों से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। जेठमलानी ने कहा है कि बातचीत के दौरान दाऊद ने खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि वो भारत आना चाहता था। जिक्र यहां दाऊद इब्राहिम का हो रहा है, जिनसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कई साल पहले मुलाकात की थी और तब दाऊद ने ये कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं वापस भारत लौटना चाहता हूं। लेकिन साथ ही उसने एक शर्त भी रखी थी और शर्त ये थी कि उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। तो बड़ा खुलासा किया है वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने। दावा इस बात का किया है कि कई साल पहले लंदन में हुई थी उनकी भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से मुलाकात में दाऊद ने यह कहा था कि वो निर्दोष है। उसने इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि वो भारत लौटना चाहता है, लेकिन साथ ही उसने एक शर्त जोड़ दी थी। उसने ये कहा था कि मुझ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बात अधिकारियों को जेठमलानी ने बता दी थी, लेकिन उनका ये कहना है कि बात फिर भी नहीं बनी। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने खुलासा किया कि वो दाऊद से मिले थे और उन्होंने ये बात शरद पवार को भी बताई थी। वहीं शरद पवार ने कहा है कि दाऊद के आने पर जेठमलानी ने शर्तें बताई थी जो कि मंजूर नहीं थी। दाऊद ने कहा कि साहब मेरे ऊपर सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बड़ा गुनाह किया है, बम ब्लास्ट ये वो, और सब झूठी बात है। मैं आने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए, तसल्ली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, 3rd डिग्री नहीं करेंगे और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। आई एम कमिंग डिफेंड माई सेल्फ। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे को सजा दो। And you said, sir, you have given in writing to the then. Yes. Then when he told me this, मैंने कहा कि देखो मैं सरकार से बात करूं, ये ऑफर बोला जरूर करो। मैं सरकार तो नहीं हूं ना, आई कांट गिव गारंटी ऑन। सो आई सेंटर इन राइटिंग। आई रिमेम्बर शरद पवार को मैंने लिखा था और मेरा बेटा जो वकालत करता था, मैं बेटे को कहा कि ये ऑफर हुआ है, तुम लोकल अथॉरिटीज को बेशक और शरद को भी कहो। राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, ये बात सच है, मगर इस पे कंडीशन डाली थी। कंडीशन ऐसी डाली थी कि दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते। जो यहाँ का कानून है, इस कानून के सामने उनको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ता है तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये बात हमने कही।